Good morning दोस्तों. In the vegetable science today I am going to teach you types of vegetable farming. सब्जी की खेती के प्रकार कितने प्रकार होते हैं और किस यह the purpose and mode of marketing of vegetable decide the types of vegetable farming. सब्जी की खेती किस प्रकार से करें ये डिसाइड करता है उसका उद्देश्य, किस लिए हम सब्जियां पैदा करते हैं तथा द पर्पज एंड मोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स डिसाइड द टाइप ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग. उद्देश्य, हम किस उद्देश्य के लिए सब्जियां पैदा कर रहे हैं तथा उनका मोड ऑफ, हम सब्जियां किस उद्देश्य से पैदा कर रहे हैं तथा उनका मार्केटिंग करने का तरीका क्या है, हम कैसे उन्हें मार्केट तक पहुंचाएंगे, ये डिसाइड करता है टाइप ऑफ मार्केटिंग कि किस प्रकार से हम सब्जियों की खेती करें. द टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर वेजिटेबल फार्मिंग आर होम और किचन गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, प्रोसेसिंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग, सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग. दीज आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ये उद्देश्य तथा व्यापार, सब्जियों का व्यापार मार्केट तक हम कैसे पहुंचाते हैं ये डिसाइड करता है टाइप ऑफ फार्मिंग को. तो नंबर 1 है इसमें होम और किचन गार्डनिंग. जैसे कि आप जानते हैं ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल विद इन द रेजिडेंशियल एरिया. जब हम आवासीय क्षेत्र में सब्जियों की होम और किचन गार्डनिंग, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल विद इन द रेजिडेंशियल एरिया, जब हम आवासीय क्षेत्र में सब्जियों की खेती करते हैं तो इसको हम होम अथवा किचन गार्डनिंग कहते हैं. पर्पज ऑफ फैमिली नीड, परिवार की आवश्यकता के लिए जब हम आवासीय क्षेत्र में सब्जियों की खेती करते हैं तो इसे हम होम अथवा किचन गार्डनिंग कहते हैं. बेसिक कंसीडरेशंस आर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग द वेजिटेबल होम और किचन गार्डनिंग. नंबर 1 चॉइस ऑफ फैमिली मेंबर्स, हमारे पारिवारिक सदस्यों की कौन सी रुचि है सब्जियों पैदा करने में, कौन सी सब्जियां वो ज़्यादा पसंद करते हैं. टू मीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल, प्रत्येक दिन की आवश्यकता की पूर्ति हमें किचन गार्डनिंग से होनी चाहिए. दूसरा हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए. नंबर 3 ग्रोइंग ऑफ न्यूट्रिटिव एंड लीफी वेजिटेबल, पोषण युक्त तथा पत्तियों वाली सब्जियां ग्रो करना. फ्री ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, निरोगी सब्जियां पैदा करना, ये मेन उद्देश्य हमारा. रेयर एंड स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेबल शुड बी प्रोड्यूस्ड, जो कभी कभार सब्जियां आने जैसे ब्रोकोली है, इस तरह की सब्जियां मार्केट में जो ज़्यादा कदर मिलती हैं उनका प्रोडक्शन करना, स्पेशल काइंड. लेआउट ऑफ किचन गार्डन, अब जो हमारा किचन गार्डन है उसका रेखांकन कैसे करें, तो इस प्रकार से रेखांकन करना चाहिए. डेली रिक्वायरमेंट, as you know daily requirement of vegetable is 300 gram, consist of 125 gram tuber and root vegetable, 75 gram leafy vegetable. इसमें पत्तियां वाली सब्जियां 75 ग्राम होनी चाहिए तथा 125 ग्राम कंद तथा जड़ वाली सब्जियां होनी चाहिए तथा 200 ग्राम फल वाली सब्जियां जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च वगैरह होनी चाहिए. This need can be achieved by adopting the following consideration. इस उद्देश्य को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल कैन बी वी गेट बाय adopting following steps. लोकेशन एंड साइट ऑफ फील्ड, कहाँ पे हमें सब्जियां कौन सी उगाना चाहिए ये ध्यान में रखना चाहिए. लेआउट ऑफ फील्ड, और रेखांकन उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस सब्जियों की ज़्यादा आवश्यकता हो, जैसे पोटैटो वगैरह डेली यूज की सब्जियां हैं तो उन्हें ज़्यादा फील्ड देनी चाहिए. जो कम हो, जैसे चिली है कम मात्रा में यूज होती है उनके लिए कम प्लेस देना चाहिए. जो टोमेटो ज़्यादा यूज होता है तो उसके लिए ज़्यादा क्षेत्र हमको देना चाहिए. इस प्रकार से लेआउट करना चाहिए. काइंड ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के प्रकार. एंड देयर वेराइटीज़, कौन सी वेराइटीज़ होम किचन गार्डन के लिए उपयुक्त है जिसका फ्रूट ज़्यादा साइज में लार्ज हो. अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड,
और अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसलों का व्यवस्थित करना चाहिए उसी हिसाब से। नेक्स्ट पेरेनियल वेजिटेबल्स, जो बहुवर्षीय सब्जियां, उनको भी शामिल करना चाहिए अपने प्लान में। एडॉप्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन तथा फसल चक्र को अपनाना चाहिए जिसमें भूमि की उर्वरता भी बनी रहे। और इन सब चीज़ों से को फॉलो करने के बाद यदि हम फॉलो करते हैं तो हम किचन गार्डन निश्चित रूप से अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और इस चीज़ का लोकेशन एंड साइड में जैसे बताया आपने, मैंने मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर नीड, लॉन्ग डे वेजिटेबल, शॉर्ट डे वेजिटेबल एंड डे न्यूट्रल वेजिटेबल। कौन सी वेजिटेबल किस टेम्परेचर को लाइक करती है, कैसी है, इस हिसाब से हमें लोकेशन और साइट का निर्धारण करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख के किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग दिस इज डन फॉर नियर बाई मार्केट। इन दिस, ये इस तरह की जो मार्केट गार्डन सब्जी का प्रकार है, ये जब हमारे जहाँ पे हम सब्जियाँ उगा रहे हैं वहाँ से कुछ ही दूरी पे मार्केट स्थित होती है तो हम उसे मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। विद इन द 15 to 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ द टाउन और सिटी। जब शहर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे हम सब्जियां पैदा करते हैं तो उन्हें हम आराम से लोकल मार्केट में भेज सकते हैं। और फ्रेश और ताज़ी सब्जियां, तो इस प्रकार की टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग को हम मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। इसमें चूँकि ज़मीन काफ़ी कॉस्टली रहती है तो इसलिए हमें ऐसे ढंग से क्रॉप रोटेशन बनाना चाहिए कि हमारी फील्ड कभी वैकेंट न रहे, क्योंकि महंगी फील्ड होती है, महंगा क्षेत्र होता है, काफ़ी ज़मीन महंगी होती है। तो इस प्रकार से, और इसमें देखना चाहिए कि लेबर हमको आराम से मिल जाए, लेबर की व्यवस्था रखनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो आपको मार्केट गार्डनिंग में दिक्कत आएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रख के मार्केट गार्डनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रक गार्डनिंग। व्हेन वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, जब बड़े पैमानों पर सब्जियां की खेती की जाती है, फॉर द पर्पज टू सेंड अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस, इनके उत्पादित स्थान से जब दूर स्थान पे सब्जियों को भेजा जाता है तो इसे हम ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ गार्डनिंग। यह बहुत ही एक्सटेंसिव टाइप है, फैली हुई खेती है, और ये इसमें चीपेस्ट रेट पे सब्जियों का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। तो इसलिए ट्रक गार्डनिंग ये कहलाते हैं जब हम एक स्थान पे सब्जियों को पैदा करते हैं और उन्हें काफ़ी दूरी स्थान पे भेजते हैं। जैसे बिहार से आलू आता है सभी प्रांतों में, और इसी तरह से कुछ प्रांतों में राजस्थान में चिली का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वहाँ से अदर स्टेट को भेजी जाती है। तो इस तरह की खेती को हम ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग गार्डनिंग। व्हेन वेजिटेबल्स रेज फॉर सप्लाई टू प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जब हम प्रोसेसिंग गार्डनिंग कहते हैं जब सब्जियां फैक्ट्रियों के लिए, जैसे टमाटो का केचप बनाया जाता है, आलू चिप पोटैटो चिप्स बनाई जाती है, तो इस तरह जब हम फैक्ट्री के लिए गार्लिक है, अचार बनाया, पिकल्स बनाया जाता है, तो ऐसी सब्जियां जब फैक्ट्री के उद्देश्य में भेजने के लिए पैदा की जाती है तो इसे हम प्रोसेसिंग गार्डनिंग कहते हैं। इसमें विशेष करके ध्यान रखा जाता है कि कौन से सब्ज़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ज़रूरत है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको पैदा किया जाता है। जैसे टोमेटो है, ओनियन है, गार्लिक है और कैलीफ्लावर है, इन सब चीज़ों का अचार बनता है। नेक्स्ट वेजिटेबल फोर्सिंग। व्हेन वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड अदर देन देयर नॉर्मल सीजन, then it is known as vegetable forcing. Growing vegetable other than their normal season. In this vegetables are grown other than, जो भी सब्जियां पैदा होने का एक नॉर्मल सीजन है उसके अतिरिक्त जब सब्जियां पैदा की जाती हैं तो हम उन्हें वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। इसमें चूँकि नॉर्मल सीजन से पहले अथवा बाद में जब सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं तो वो हाई प्राइस में हमें मिलती हैं और प्रोड्यूसर को ज़्यादा लाभ होता है। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, इसे रक्षात्मक खेती भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है। इन दिस
इन दिस स्ट्रक्चर द टेम्परेचर, लाइट एंड इरिगेशन आर फुल्ली कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रहती हैं लाइट, टेम्परेचर और इरिगेशन। इस तरह के जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए वेजिटेबल क्रॉप हैं वो कुकुम्बर, खीरा, कैप्सिकम और टमाटो, ये सब प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए सुटेबल वेजिटेबल हैं। तो इस तरह के वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग। ये जो गार्डनिंग का प्रकार है ये बहुत ही सावधानी, निपुणता तथा प्रोटेक्शन, रक्षात्मक तरीका है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ पोलिनेशन द वेजिटेबल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेटेड वेजिटेबल, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड तथा क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल। जो सेल्फ पोलिनेटेड वेजिटेबल होती है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, हम प्योर सीड आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड तथा क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल उसमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग हो जाती है एक दूसरे से, बीज एक फसल के वेराइटीज़ के बीज दूसरे वेराइटी से मिक्स, तो आइसोलेशन डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही इमैस्कुलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, इमैस्कुलेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बीज का प्रोडक्शन करना चाहिए और इसे किसी प्रकार की इसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोटिंग गार्डनिंग। फ्लोटिंग गार्डनिंग तैरती हुई सब्जियां पैदा करना। ये विशेष करके जो डल लेक जो श्रीनगर की डल झील है उसमें की जाती है इस प्रकार की खेती। ये जम्मू कश्मीर में डल झील है और इसमें वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑन बोट ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नियर टाउन। चूँकि शहर में के करीब यहाँ पे खेती करने है ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो इसमें जो ग्रोवर होते हैं वो नाव पे ही खेती करते हैं सब्जियों की। इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर भूसे अथवा घास की लेयर बिछा दी जाती है बोट पे और इसके बाद उसमें 10 से 12 सेंटीमीटर घास या भूसे के ऊपर गार्डन सॉइल की अच्छी तह बिछा दी जाती है और उसमें बीज को बो दिया जाता है अथवा ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। तो ये फ्लोटिंग गार्डन है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन नहीं उपलब्ध होती। इस प्रकार से आप सब्जियों के जो प्रकार है मैंने आपको बताया और इसमें किस प्रकार की सब्जी उगाई जाए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या सब्जी उगाने का और इसकी हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल जो है पेरिसेबल होती हैं। द वेजिटेबल आर पेरिसेबल इन नेचर, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें वेजिटेबल प्रोडक्शन से भरपूर लाभ हम कमा सकते हैं और किसी तरह से हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब भी आप वेजिटेबल फार्मिंग करें तो उसका उद्देश्य तथा मार्केटिंग, मोड ऑफ मार्केटिंग, हम उनका व्यापार किस तरीके से कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्योंकि हमें फ्रेश वेजिटेबल से हमें ज़्यादा इनकम होती है और जो वेजिटेबल राटिंग हो जाती है किसी तरह से उसमें तोड़ने के बाद अगर क्विक उनका ट्रांसपोर्शन न किया गया तो निश्चित रूप से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रख के वेजिटेबल फार्मिंग अपनाना चाहिए। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एंड